फ्रेंड्स, आज बाजार ओपनिंग के बाद में गिरावट के दौर में चला गया है। तो क्या ये गिरावट का दौर जारी रहने वाला है या फिर वापस बाउंस बैक होने वाला है, क्लोजिंग पॉजिटिव हो सकती है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ऐसे समय में जब बाजार की दिशा हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है तो कौन से स्टॉक में निवेश करें जो हमारा निवेश सुरक्षित रहे और हमें अच्छा रिटर्न भी मिले। तो बहुत सारे जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय और साथ में ग्लोबल ब्रोकरेज फर्मों की तरफ से क्या राय दी जा रही है, कौन से शेयरों में निवेश किया जाए जिनमें हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, और हमारे बाजार के बारे में ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जितनी भी इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है, साथ में हमारे हिंदुस्तान की जो ब्रोकरेज फर्में हैं, उन सब की व्यू आपको देखने को मिलेंगी और उनका नजरिया आपको पता चलेगा बाजार के बारे में। तो पूरा वीडियो देखें फ्रेंड, स्किप ना करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सोमवार को आज भारी बिकवाली चल रही है फ्रेंड्स बाजार में। बीएसई सेंसेक्स में अभी 328 अंकों की गिरावट हो चुकी है और करीब 49,529 पर ट्रेड कर रही है। सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स अभी, और अभी सुबह 12 बजे के आसपास का टाइम है। इंडेक्स में शामिल 30 में से 18 शेयरों में गिरावट है। सुबह इंडेक्स 20 नीचे ही खुला था, लेकिन फिर थोड़ी सी उसमें अच्छी पॉजिटिव माहौल बना, लेकिन अब उसमें गिरावट का दौर बढ़ गया है फ्रेंड्स। और निफ्टी भी करीब 72 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडसइंड बैंक और पावर ग्रिड के शेयरों में 2-2% की गिरावट दर्ज की गई है। और बीएसई पर 2908 शेयरों में कारोबार हो रहा है, 1490 शेयरों में बढ़त है और 1220 शेयरों में गिरावट है। और इसमें से 255 शेयरों पर लोअर सर्किट लग गया है। और लिस्टेड कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 203.40 लाख करोड़ हो गया है, जो 19 मार्च को 230.44 लाख करोड़ था। तो कारोबार में गिरावट है। और फ्रेंड्स, जापान का निक्की इंडेक्स करीब 572 अंक डाउन यानी 1.92% नीचे 29,220 पर कारोबार कर रहा है। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स भी 81 पॉइंट नीचे यानी 0.28% की गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा है और इंडेक्स में करीब 28,909 पर आ गया है। जबकि चीन के संघाई कंपोजिट और कोरिया के कॉप्सी इंडेक्स में हल्की सी बढ़त है और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के ऑल ऑर्डिनरीज में भी थोड़ी सी बढ़त है। तो इसी तरह से जो ग्लोबल संकेत है वो वीक हो गए हैं और इसी वजह से बाजार में सेंटीमेंट थोड़ा बिगड़ गया है। और इससे पहले यूरोपियन बाजार में भारी बिकवाली का जोर रहा था। इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में भी करीब 1% की गिरावट हुई थी। अगर फ्रेंड्स सुबह की बात करें तो अभी करीब 324 अंकों की गिरावट है, लेकिन सुबह गिरावट हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे ये गिरावट बढ़ गई है। और ऐसे समय में जब हमें बाजार की सही दिशा समझ में नहीं आए तो ऐसे में हमें चुनिंदा ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए जिससे हमें शानदार रिटर्न मिल सके, क्योंकि बाजार का जो डायरेक्शन है बिल्कुल क्लियर नहीं है। इस समय कोई भी बाजार को अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे समय में हमें बाजार के विशेषज्ञों की राय लेकर ही काम करना चाहिए। ब्रोकरेज हाउस एसएमसी ग्लोबल ने आईटीसी के ऊपर दाव लगाने की बात कही है। एफएमसीजी सेक्टर ग्रोथ को देखते हुए ब्रोकरेज हाउस एसएमसी ग्लोबल ने सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईटीसी पर खरीदारी की सलाह दी है। शेयर पर 264 का टारगेट दिया है। कंपनी ने हाल ही में 100 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इसके अलावा कंपनी कई फेमस प्रोडक्ट को 5 रुपीज़ से लेकर 10 रुपीज़ की प्राइस में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने सिगरेट के अलावा अन्य कारोबार जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट और होटल सेगमेंट में भी कारोबार में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया है और इसीलिए एसएमसी ग्लोबल का कहना है कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए। और फ्रेंड्स, ब्रोकरेज हाउस ने इंफ्रा सेक्टर की कंपनी केएनआर कंस्ट्रक्शन के शेयर पर भी खरीदारी की सलाह दी है। शेयर पर 2037 का लक्ष्य रखा है और कंपनी चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए के नए ऑर्डर प्राप्त हुए हैं और दिसंबर तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 74.50% बढ़कर 97.55 करोड़ का रहा है। पिछले साल की तिमाही में यह 55.91 करोड़ का था। तो बहुत ही शानदार कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया और इसलिए केएनआर कंस्ट्रक्शन के अंदर बाय की कॉल दी गई है। ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी ने आरती ड्रग्स पर खरीदारी की सलाह दी है। मजबूत ग्लोबल और घरेलू डिमांड के चलते आरती ड्रग्स लिमिटेड के शेयर पर 848 का टारगेट दिया है और कंपनी का एपीआई बिक्री 13.1% बढ़कर 4.6 अरब रुपए हो गया है। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी चौथी तिमाही में 20% बढ़कर 569 बेसिस पॉइंट हो गया है। और इसके अलावा नीलकमल लिमिटेड के शेयर में भी 2206 के टारगेट के साथ में खरीदारी की सलाह दी है। बीते हफ्ते अमेरिकन बॉन्ड यील्ड, महंगाई और कच्चे तेल की कीमतों ने बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ा है और मार्केट कैप भी काफ़ी कम हो गया है, लेकिन अब आगे सेंटीमेंट सुधरने की संभावना बन रही है और ऐसे समय में हमें निवेश करना ही चाहिए। तो बहुत सारी जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने भी बहुत सारे अपनी तरफ से बाजार को लेकर राय दी है।
तो उनको भी ज़रा हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गोल्डमैन सैक ने टाटा मोटर के सेल के टारगेट को मेंटेन रखा है, लेकिन उसने उसको रिव्यू कर दिया प्राइस को, जो पुरानी उनकी प्राइस थी उसको अब रिव्यू कर दिया है। टाटा मोटर पर सेल का टारगेट दिया था 175 का, लेकिन उसको अब बढ़ा के 241 कर दिया है। तो एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि प्राइस को बढ़ाना पॉजिटिव है। भले ही अभी भी सेल का टारगेट दिया हुआ है, लेकिन उनके हिसाब से उसकी प्राइस काफ़ी बढ़ा दिया, यानी 175 की जगह पे उन्होंने 241 का सेल का टारगेट दिया है। तो ये टाटा मोटर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ गिनी जाएगी। यूबीएस ने महानगर गैस में खरीदारी की सलाह दी है और उन्होंने रेटिंग को बढ़ाया है और टारगेट प्राइस दिए 1600 की टारगेट प्राइस दी है। और उन्होंने कहा है इनके वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है और इसलिए आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। सीएलसी ने ऑरबिंदो फार्मा के टारगेट को अपग्रेड कर दिया है और उन्होंने जो है इसकी जो प्राइस है उसको बढ़ा के 1000 पर शेयर कर दिया है। सीएलसी ने कहा है कि परफॉर्मेंस है ऑरबिंदो फार्मा की बहुत ही अच्छी लग रही है और सीएलसी के अनुसार इसमें आपको 1000 के टारगेट के साथ में खरीदारी करने की सलाह दी गई है। और यूबीएस ने गोदरेज प्रॉपर्टीज पर सेल की रेटिंग दी है। उन्होंने सेल का टारगेट दिया है 905 का और उनका कहना है कि आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज में सेल करना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल ने चोलामंडल इन्वेस्टमेंट में खरीदारी की सलाह दी है और उनके हिसाब से बहुत ही अच्छा है, आगे इसमें निवेश करना चाहिए। एचएसबीसी ने वोल्टाज पर बाय की कॉल दी है और साथ में उन्होंने होल्ड और अपने टारगेट को भी बढ़ा दिया है और उन्होंने कहा है कि एचएसबीसी का कहना है कि वोल्टाज आप खरीद के रखें। नोमुरा ने ऑटोमोबाइल सेक्टर पर कहा है कि बहुत ही शानदार ग्रोथ दिख रही है, आगे 2 से 3% की और इसमें ग्रोथ की संभावना बन रही है। इसलिए नोमुरा का कहना है कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें और स्क्रैप पेज जो पॉलिसी आई है उसकी वजह से इस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी संभावनाएं बन रही है। तो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर के अच्छे शानदार शेयरों में निवेश करना चाहिए और बहुत ही शानदार आगे तेज़ी की संभावना इनमें बन रही है। और फ्रेंड्स, मॉर्गन स्टैनली ने एयरलाइंस के ऊपर, इंडिगो के ऊपर उन्होंने बाय की कॉल दी। उनका कहना है कि आने वाले समय में इसमें तेज़ी की संभावना बन रही है और इसलिए आपको इंडिगो पे दाव लगाना चाहिए, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का कहना है। और जेफरीज ने इंडिया के इलेक्ट्रिक शेयरों पे निवेश करने की सलाह दी है। जेफरी की तरफ से कहा गया है कि इलेक्ट्रिकल सेक्टर में आगे बहुत शानदार डिमांड बढ़ने वाली है और इसलिए जेफरीज का कहना है कि आप इलेक्ट्रिक सेक्टर के शेयरों में निवेश करें। तो इस तरह से फ्रेंड्स, बहुत सारे जो बड़े बड़े ग्लोबल फर्म हैं उनकी तरफ से आपको निवेश की सलाह दी जा रही है, कौन से सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए और कौन से शेयरों में करना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी सेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, एक बात का ध्यान रखें, मैंने आपको पहले भी बोला है, बार बार बोला कि ये मार्च का महीना है, इसमें एक तरफा तेज़ी आप देख नहीं सकते या फिर बड़ी गिरावट भी नहीं देख सकते, क्योंकि फिलहाल बाज़ार की दिशा किसी को भी नहीं पता है किस तरफ जाने वाला है बाज़ार, और इस वजह से अभी भी इसमें गिरावट का दौर जारी है। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि एफआईआई ने अभी भी अपना निवेश कम नहीं किया है, निवेश कर रही है, भले थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन एफआईआई की तरफ से निवेश लगातार बन रहा है। पूरे विश्व के बाज़ारों में से उन्होंने निकासी की है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के बाज़ार में अभी भी वो बायर बने हुए हैं और इसीलिए हमको ये हिम्मत मिलती है कि आगे बाज़ार में तेज़ी बन सकती है। लेकिन हमारे लिए सबसे जो निगेटिव पॉइंट वो ये है कि हमारे जो घरेलू बड़े फंड हाउस है उन्होंने बड़ी खरीदारी नहीं किया, वो अभी भी बायर की बजाय सेलर बने हुए और इसी वजह से बाज़ार में तेज़ी नहीं बन पा रही है। तो आई होप जल्द वो भी बाज़ार में खरीदारी शुरू करेंगे और हमारे यहाँ पे नई तेज़ी बन जाएगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।